हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो है हमारा प्लेन मिरर। तो इससे पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, क्या होता है प्लेन मिरर एंड हाउ द फेनोमेना ऑफ प्लेन मिरर वर्क, और किस तरीके से प्लेन मिरर की फेनोमेना वर्क करती है। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वही हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, और ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। ये सब के बारे में देखा था। और हमने देखा था हाउ द इमेज आर प्लॉटेड इन द प्लेन मिरर, किस तरीके से इमेज प्लॉट होता है प्लेन मिरर से, और बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने बनाया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, यानी पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था फील्ड ऑफ व्यूज के बारे में, तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग फील्ड ऑफ व्यूज। तो क्या होता है फील्ड ऑफ व्यूज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। फील्ड ऑफ व्यूज, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यूज। तो फील्ड ऑफ व्यूज क्या होता है, ठीक है। इससे पहले फील्ड ऑफ व्यूज को पढ़ने से पहले हम लोग एक समझते हैं कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या है, और क्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग है कि एक ही है। तो हमने बोला कि अगर कोई भी एक मेरे पास प्लेन मिरर है, अगर कोई भी मिरर है प्लेन मिरर, ठीक है, और अगर उसके सामने कोई एक चीज़ हो, यानी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं अगर मिरर के सामने, तो ये अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट खुद देख सकता है और ये खुद को देखे, तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये खुद को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर कौन है, ये खुद, यानी ऑब्जर्वर भी ये हो गया और ऑब्जेक्ट भी खुद हो गया। इस कारण से जब हम लोग मिरर के सामने अपने आप को निहारते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग खुद ऑब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जर्वर भी होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही देख रहे होते हैं, खुद को खुद ही देख रहे थे। इस कारण से ऑब्जेक्ट भी कौन, हम, ऑब्जर्वर भी कौन, हम। आया समझ में? तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। तो क्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग भी हो सकते हैं क्या? बोले हाँ, हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया हो, पर हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ना देख के हमने इमेज में, मिरर में देखा, तो मिरर में देखा तो हमको ये नजर आता है मिरर में, तो मिरर में ये नज़र आता है। इसका मतलब है कि जो हम देख रहे हैं इसको, तो ये ऑब्जेक्ट है और हम देखने वाला कौन है, हम खुद, तो हम क्या है, ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर। यानी कई बार ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग भी होते हैं, और कई बार ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक ही होते हैं। जब मिरर में खुद को निहारने का काम करेंगे तब ऑब्जेक्ट भी खुद और ऑब्जर्वर भी खुद। अगर मिरर के सामने कोई और खड़ा है या खड़ी है, और अगर हम उसको निहार रहे हो मिरर के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट वो लड़का या लड़की होगा, या ऑब्जर्वर कौन होगा, हम लोग खुद हो गए। आया समझ में? तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग हो सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक से, जो है फील्ड ऑफ व्यूज। तो क्या होता है फील्ड ऑफ व्यूज? तो तब बोलते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट, कभी भी जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर पे, दे गेट बाउंस बैक इन ए सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है विथ सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू सेम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने बोला ये एक रेज का काम है कि अनंत रेज का काम है। जैसे कि एक लेजर लाइट है मेरे पास, आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये क्या एक रे ऑफ लाइट है, ये अनंत रे ऑफ लाइट है। तो हमने बोला अनंत रेज ऑफ लाइट है। जैसे ये टॉर्च देख सकते हैं, तो जब कभी भी हम इसको रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, तो ये अनंत रे ऑफ लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, अनंत रे ऑफ लाइट निकल रहा है इससे। तो हमने बोला अनंत रे ऑफ लाइट निकल रहा है। जस्ट एग्जाम्पल, हम लोग एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, तो निकलेगा, तो हम लोग कॉर्नर पे बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? मिरर के कॉर्नर पे। तो जब रे ऑफ लाइट निकलेगा तो एक नॉर्मल बना के हमने जाना कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर। और एक और रेज निकालते हैं जो दूसरे कॉर्नर के मिरर के कॉर्नर में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे और हमने देखा कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप ये देखिए, ये जो रीजन है, यहाँ पर रीजन जो है, ये रीजन को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यूज। इसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यूज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेज, अगर सोर्स से रेज जो निकलती है वो एक रे निकलती है अनंत, तो हमने बोला अनंत रे ऑफ लाइट निकलती है, अनंत रे ऑफ लाइट निकलती है, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है,
एक स्पेसिफिक एरिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये स्पेसिफिक एरिया में एग्जिस्ट करती है और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यूज। इसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यूज। तो व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यूज? फील्ड ऑफ व्यूज इज बेसिकली एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रेज आर एग्जिस्ट। रिफ्लेक्टेड रेज आर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मेरे पास मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं तो आपको ये देखिए कि नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये फील्ड ऑफ व्यूज क्रिएट कर रहा है, यानी जितना रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए और वो स्पेसिफिक एरिया में हुए। क्या हुए? स्पेसिफिक एरिया हुए। तो जहाँ रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट करे या जो रीजन में एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यूज। उसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यूज। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो हमने बोला ये ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ है? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मिरर कहाँ है? यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को, तो आप देखिए कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है, कहाँ है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर कोई देखेगा तो कौन देखेगा? तो ऑब्जर्वर देखेगा। कौन देखेगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। तो क्या ऑब्जर्वर, ठीक है, कौन देखेगा? ऑब्जर्वर देखेगा। ऑब्जेक्ट को कौन देखेगा? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को कहां से दिखेगा? तो हमने बोला कि अगर ऑब्जर्वर इस फील्ड ऑफ व्यूज में अगर है, मौजूद है, तभी ये ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। आया समझ में? यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए? ऑब्जर्वर हमेशा फील्ड ऑफ व्यूज में होना चाहिए। तो हमने बोला इसमें ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दो अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं है। तो अगर क्या एक ऐसे कंडीशन लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों खुद को देख पाए, जैसे खुद को हम लोग मिरर में निहारते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग खुद ऑब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जर्वर भी होते हैं। तो उस समय हमारा फील्ड ऑफ व्यूज क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। तो एक कंडीशन, मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है और मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो हमने जानते हैं कि अगर प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो इमेज हम मेरा पर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ठीक है। आया समझ में? तो अगर फील्ड ऑफ व्यूज कभी भी कोई भी मिरर का निकालना हो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रेज ऑफ लाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दो रेज ऑफ लाइट। वो कैसा निकालेंगे? वो हमेशा एंड ऑफ मिरर पे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये एंड ऑफ मिरर है, तो एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लिया और ये रिफ्लेक्टेड। तो ये इंसिडेंट हुई रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। फिर वापस से एक और कॉर्नर है हमारे पास, मान लीजिए ये कॉर्नर है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यूज, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया कि अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट खुद ऑब्जर्वर भी है। देखिए ऑब्जेक्ट है, ये खुद मिरर के सामने है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर वाले रीजन में है। ऑब्जर्वर वाले रीजन में है, यानी इस रीजन को ऑब्जर्वर रीजन बोलते हैं। तभी देख पाता है जब ये ऑब्जर्वर रीजन में हो। और ऑब्जेक्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ऑब्जर्वर रीजन में। तब ये क्या करता है? खुद को खुद देख पाएगा। खुद ऑब्जेक्ट भी है और खुद ऑब्जर्वर भी है। जिस तरह का प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हो तो हम खुद ऑब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जर्वर भी होते हैं। आया समझ में? तो कई बार ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें ऑब्जर्वर देखने वाला कोई और होगा या होगी और ऑब्जेक्ट कोई और होगा या होगी, और इसमें ऑब्जेक्ट खुद होंगे और ऑब्जर्वर भी खुद होंगे। आया समझ में? तो कभी भी फील्ड ऑफ व्यूज बनाना है तो क्या करेंगे? हमेशा एंड ऑफ ए मिरर से दो रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, पर ये समझ जाएंगे कि ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये बेसिकली वो रीजन है जहां पर रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यूज? एरिया इन विच द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट। आया समझ में? तो वो उस एरिया है जहां रेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो चलिए एक तरह से एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन मिरर है,
ये टॉर्च है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जलाया, ये देखिए ये क्या हो गया कि अब यहाँ से टॉर्च को जला रहा है तो एक स्पेसिफिक रीजन दे रहा है, रीजन दिखा रहा है। ये मिरर छोटा है इसलिए इसका रीजन जो है वो मिरर के हाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। पर इमेज का बनना हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, पर फील्ड ऑफ व्यूज़ का बनना इस पे डिपेंड करता है कि मिरर कितना बड़ा है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ, तो ये देखिए ये फील्ड ऑफ व्यूज़ है इसका। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी खुद है, ऑब्जर्वर भी खुद है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई और है और ऑब्जर्वर कोई और है। तो इस तरीके से हम लोग फील्ड ऑफ व्यूज़ को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से फील्ड ऑफ व्यूज़ का, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फील्ड ऑफ व्यूज़ इन ए प्लेन मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो मान लीजिए एक सरफेस है और मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। एक मिरर है जो 2 सेंटीमीटर का है। कितना है? 2 सेंटीमीटर का, और 2 सेंटीमीटर का है, थोड़ा और लंबा बना देते हैं हम, ये, ठीक है। और मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है सरफेस से, 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो मेरा 3 सेंटीमीटर पे है, यानी इमेज से, यानी मिरर से कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर पे। और एक पाथ है मेरे पास, एक रास्ता है, जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, पाथ हो गया है, ठीक है। एक ही लाइन से दिखाते हैं, ये पाथ है मेरे पास, और यहाँ पे एक बालक है, क्या है, बालक, और बालक इधर जा रहा है, बालक इधर जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछती है, हमसे बोलते हैं, मान लीजिए कि बालक और ऑब्जेक्ट का दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछती है, हमसे पूछते हैं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, पूछती है फाइंड आउट द डिस्टेंस इन विच ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज। तो अब ऑब्जर्वर कौन है, ये बालक। तो बालक कब ये उस डिस्टेंस में पहुंचे जिस समय इसको इमेज दिख जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम पहले बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा कॉर्नर ऑफ मिरर से बनाएंगे। तो रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे कॉर्नर ऑफ ए मिरर, मान लीजिए ये है, ठीक है। और ये ऐसे फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना इमेज का डिस्टेंस होता है। तो ये है हमारा इमेज डिस्टेंस आई, ठीक है। फिर से एक और रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे कॉर्नर ऑफ ए मिरर पे। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट किए कॉर्नर ऑफ ए मिरर पे, ठीक है। और फिर वापस से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे मिरर पे। तो अब देखिए ये जो रीजन है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये रीजन को, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यूज। क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यूज। और यही वह डिस्टेंस है जहाँ ऑब्जर्वर पहुँच जाए तो ये क्या कर सकता है, ये इमेज को देख सकता है यही रीजन में। तो अब हमको यही डिस्टेंस निकालना है, यही बोला है फाइंड आउट द डिस्टेंस इन विच ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज, यानी इमेज को देख सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं इसको x, बड़े वाले लेंथ को x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं y, क्या मिलता है, y, और इसको माने हैं d। तो d क्या हो जाएगा, d बेसिकली x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, o हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम लिख कर लेते हैं, i मेरा इमेज का, मिरर का नाम कर लेते हैं m और n, ठीक है। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं a b c और d, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी आई, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी आई, ठीक है, ए सी आई, ठीक है। और लेते हैं एंड इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला देखिए, ये देखिए एम डी आई, इन ट्रायंगल एम डी
आई दिख रहा है, ये MDI, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल। तो देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर उसका जो रेशियो होता है हाइट अपॉन बेस का, वो हमेशा एक जैसा होता है। तो हाइट मेरे पास क्या है, तो हाइट है x और बड़ा वाला ट्रायंगल का x, और बेस क्या है, तो हमने बोला ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर हो गया। और बाकी का फिर इमेज कहाँ मिलेगा हमको, 3 सेंटीमीटर दूर ही मिलेगा। तो 3 3 6 7 8 यानी 8 सेंटीमीटर पे मेरा लाई करेगा। ठीक है, तो इधर कर देते हैं, छोटा ट्रायंगल में देखते हैं MDI, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, तो हाइट मेरे पास क्या है, तो ये 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 3 के बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। बेस क्या है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर का, तो ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। आया समझ में, x का दूरी मिल गया मेरे को। अब हम लोग क्या करते हैं, y निकालते हैं। तो y निकालने के लिए अब देखिए ये ट्रायंगल BCI, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल BCI, ठीक है, BCI एंड इसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए MDI, NDI, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस, तो हाइट मेरे पास क्या है, y है, y, और बेस मेरे पास क्या है, तो बेस हमारे पास हो गया ये 2 3 5 5 3 8 यानी 8 सेंटीमीटर है क्या, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल BCI, ठीक है, इक्वल टू, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं। इधर हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर का है, हाइट 1, और बेस मेरे पास क्या है, 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 8/3 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस को निकालना है, d। तो d बेसिकली ये क्या था, d इज बेसिकली, यहाँ पे बना देता हूँ, d इज बेसिकली x माइनस वाई। तो x मेरे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर, y कितना है, 8/3। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 8 3 जा 24, 24 माइनस 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16/3, ठीक है, 16/3। तो ये 16/3 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस आ गया, ठीक है, जहां ऑब्जर्वर इसको देख सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं क्या, फील्ड ऑफ व्यू से। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप क्या करिए, बार बार इसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को बदल दीजिए और बार बार इसी तरीके का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं फील्ड ऑफ व्यूज़ का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।